हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार। आज इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10th जिसमें टॉप 86 क्वेश्चन का बात करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट है। जो विज्ञान चैप्टर का एक सब्जेक्ट होता है भौतिक, जो फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर में प्रकाश में पढ़ने वाले हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले? परावर्तन तथा अपवर्तन। और टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। क्या? तो मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 100। तो उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ता है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस से संभव है। मतलब कि उत्तल में क्या होता है? प्लस होता है, अवतल में माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा? अवतल ही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? जो प्रकाश होता है उसके अपवर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन और परावर्तन के 2 ही नियम है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा u होता है। m बराबर क्या होता है? v बटा u होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संभव होता है। तो वक्रता त्रिज्या के बीच संभव होता है ये बराबर r/2। तो यहाँ f बराबर r/2, तो यहाँ r बराबर हो जाता है r बराबर 2f। क्या होगा? 2f। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, 2f। 12 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर। क्या होता है? 1 मीटर की दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है? 1 डायोप्टर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित कहाँ होता है? तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित होता है तब। 50 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, किसी दर्पण तथा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा या छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा या छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा या छोटा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, वेरी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। 21 क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है।
22 क्वेश्चन देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। 23 क्वेश्चन देंगे दोस्तों। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध होता है A = R/2 संबंध होता है। यह दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में करीब पूछ ही देता है। तो देखते हैं दोस्तों, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। यह आप लोगों को भी याद ही होगा। 16 कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण को 16 कुकर में प्रयोग किया जाता है। 29 क्वेश्चन देंगे। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देंगे। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो रोगियों के नाक, कान, गले जितना भी चीज चेक होता है और अवतल दर्पण द्वारा ही चेक होता है रोगियों का। 31 क्वेश्चन देखेंगे। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ होगा? फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा। बीम मतलब क्या होगा? बीम मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। वस्तु होता है। बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। 35 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। ठोस माध्यम क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संघन किया जाता है? तो उत्तल लेंस को प्रयोग कर। उत्तल लेंस को। 38 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देंगे। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। क्यों होता है? क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देंगे। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी आई, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध होता है 1/v - 1/u। मतलब 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 41 क्वेश्चन देंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब कि r बराबर क्या होगा? 2f। तो 10 और फोकस दूरी दिया है कितना? यहाँ 2 यहाँ 10, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो।
42 क्वेश्चन देखें, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, आधी होता है। जो कि त्रिज्या दिया आर बराबर दिया है तो ए बराबर आर बाई 2 होता है। तो आर कितना है 28, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में, 14 सेंटीमीटर आंसर। 43 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो कि 1/v-1/u बराबर 1/f पर निकाल कर बनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन होगा -6। यह क्या है, न्यूमेरिकल दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना चल रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगा 15 सेंटीमीटर होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। क्या होगा, +5 डायोप्टर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं 47 क्वेश्चन के साथ, 47वां क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह 86 क्वेश्चन जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच सके। और 47 से 86 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे 2022 के एग्ज़ाम का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसे 86 क्वेश्चन से एक भी अलग नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ।